हेलो गाइस, बात करने वाले हैं बिहार जुडिशरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट है, विद्युत बल्ब के भीतर से हवा निकाल दी जाती है क्यों? गाइस, बल्ब में जो फिलामेंट होता है, अगर एयर होगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फिलामेंट के धातु गुण नष्ट हो जाएंगे, इसलिए हवा निकाल दी जाती है। और जो कन्वेक्शन करंट फ्लो होने लगता है उससे हीट लॉस होता है और फिलामेंट की जो दीप्ति शक्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल में साबुन का झाग जल्द ही नहीं निकलता है क्यों? कठोर जल में होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड जो चेंज होकर हो जाते हैं इनसॉल्युबल कंपाउंड, और इसीलिए साबुन का झाग जल्दी नहीं निकलता है। फोटो खींचने का प्लेट काला कागज से ढका रहता है क्यों? फ्रेंड्स, जो फोटो खींचने की प्लेट होती है वो बनी होती है सिल्वर हैलाइड से, और जो लाइट के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है, इसलिए उसे ढक देते हैं कि फ़ोटो की प्लेट्स खराब ना हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी ग्लास में बर्फ़ मिलाकर जल रखा जाए तो ग्लास की बाहरी दीवार पर पानी की बूंदें जम जाती हैं। फ्रेंड्स, जब ये रखा जाता है बर्फ़ को तो ग्लास के बाहर जितनी भी वाष्प होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है, इसीलिए वो बूंद के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसक्रीम जमाने वाले पात्र में बर्फ़ और लवण डाला जाता है क्यों? क्योंकि जो मिक्सचर बनता है लवण और बर्फ़ का वो हो जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर और उसके टेम्परेचर को घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खान में मोमबत्ती जलाना खतरनाक होता है क्यों? कि खान में मार्श, मीथेन, इथेन जैसी गैसेज होती हैं जो जल्दी आग पकड़ लेती हैं और विस्फोट हो सकता है, इसलिए वहाँ पर मोमबत्ती जलाना खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम क्लोराइड वायुरोधी कॉर्क वाली बोतल में रखा जाता है क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड एटमॉस्फेयर की वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसे एयरटाइट बोतल्स में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में बर्फ का टुकड़ा गलने पर जल स्तर नहीं बढ़ता है क्यों? क्योंकि जब बर्फ पिघलता भी है, गल जाता है, तो जल का आयतन वही होता है, क्योंकि बर्फ उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करती है जितना उसका आयतन होता है, तो इसीलिए उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो गैस दहन की अपोषक और समअधाय्य होती है, और जब आग लगती है तो उसके ऊपर एक आवरण की तरह बना लेती है जिससे ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाती है, इसीलिए आग बुझ जाती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्यों? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाईएस्ट होता है, इसीलिए फिलामेंट में यूज़ किया जाता है और सक्सेसफुल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा का जल मृदु परंतु नदी का जल कठोर होता है क्यों? जो नदियाँ होती हैं वो आती हैं पहाड़ों से समतल मैदानों पर, तो कैल्शियम और लाइम बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली होती हैं, तो वो बन जाता है कठोर जल। लेकिन जो बारिश का पानी होता है वो कैसा होता है, वाष्प बन के जाता है, और जितने मिनरल्स होते हैं वो सब यहीं रह जाते हैं नीचे, तो वो मिनरल्स फ्री होता है, इसीलिए बारिश का जल मृदु होता है और नदी का जल कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कमरे में अच्छा वेंटिलेशन ना हो तो लकड़ी का कोयला जलाना खतरनाक होता है क्यों? वेंटिलेशन नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ओरिजिनेट हो जाती है और उसका हेल्थ पर गलत प्रभाव पड़ता है। होता क्या है गाइस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है और एक कंपाउंड बना लेती है, और वो कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पावर को ख़त्म कर देता है, इसीलिए वेंटिलेशन ना हो उस कमरे में कोयला नहीं जलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की खुली छड़ में जंग क्यों लग जाता है? लोहे की छड़ ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से प्रोसेस स्टार्ट कर देती है और जो इफेक्टेड पार्ट होता है वो आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, इसे ही हम बोलते हैं जंग लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटिंग एलिमेंट के रूप में तांबे का तार का उपयोग विद्युत हीटर में नहीं किया जाता है क्यों? फ्रेंड्स, जो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बहुत देर से गर्म होता है और एयर के साथ में रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए हीटर में तांबे का तार उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा जल को शीतल करने में ठंडे जल की अपेक्षा इसी परिमाण की बर्फ का टुकड़ा अधिक कारगर सिद्ध होता है क्यों?
बर्फ़ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो जल का प्रति ग्राम 20 कैलोरी ताप एब्जॉर्व करता है। इसीलिए सोडा जल में बर्फ़ डाले जाने पर यह सोडा जल का जो सफिशिएंट टेम्परेचर होता है उसे एब्जॉर्व कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयंकर ठंडक में पानी के पाइप फट जाते हैं क्यों? भयंकर ठंड में जो जल होता है वो बर्फ़ बन जाता है और बर्फ़ का आयतन जल के कंपैरिजन ज़्यादा होता है, तो वो अपवर्ड थ्रस्ट डालती है, प्रेशर बनाती है, इसीलिए पाइप फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन भरा बैलून हवा में उड़ता है क्यों? फ्रेंड्स, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है और जो इसके द्वारा विस्थापित हवा का भार होता है उससे कम होता है बैलून का भार, इसीलिए ये हवा में उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज क्या है? फ्यूज मिश्र धातु का बना लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस पावर का वायर होता है। अगर इसमें निर्धारित एक डिटरमाइंड करंट होता है उससे ज़्यादा फ्लो की जाती है तो ये गल जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट को तोड़ देता है, और ये होता है कि सभी जितनी भी चीज़ें हैं बाकी उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 कैरेट सोना क्या होता है? कैरेट होती है एक मेजरमेंट की यूनिट जिसके द्वारा बहुमूल्य धातुओं और हीरो को तौला जाता है। सोने की विशुद्धता को भी कैरेट में मेज़र किया जाता है। गाइस, 24 कैरेट गोल्ड इतना प्योर होता है क्योंकि इसमें कोई भी धातु मिली हुई नहीं रहती है। इवन इससे कोई भी ऑर्नामेंट नहीं बनाया जा सकता है, और इसमें कठोर धातु की मिश्र धातु मिलाई जाती है जिससे ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को आलू और मिठाई नहीं खाने चाहिए क्यों? गाइस, जो डायबिटीज़ होती है इसमें इंसुलिन का सीक्रेशन सफिशिएंट नहीं हो पाता है। इंसुलिन ही ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। अब जब इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड शुगर हाई हो जाती है और इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, और जो शुगर होती है वो यूरिन के थ्रू बाहर आने लगती है, और आलू और मिठाई में ज़्यादा होती है शुगर। इसीलिए मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को, डायबिटिक पर्सन को आलू और मिठाई खाना वर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमार व्यक्ति के ललाट पर यूडिक्लोन क्यों लगाया जाता है? इस यूडिक्लोन एक वाष्पशील पदार्थ होता है। जब ये माथे पर लगाया जाता है तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी लाइट हो जाता है, इसीलिए बीमार व्यक्ति के ललाट पर यूडिक्लोन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में पसीना चलता है क्यों? फ्रेंड्स, गर्मियों के दिनों में बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। इस टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं वो उद्दीप्त होकर सीक्रेट करने लगती हैं, तो इसीलिए शरीर की त्वचा पर पसीना आ जाता है और जिसका वाष्पीकरण भी हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर जिससे कम हो जाता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन जाड़े की अपेक्षा गर्मी में जल्द खराब होता है क्यों? गर्मी में बैक्टीरिया ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। अब जब बहुत घंटे तक खाना रखा रहेगा तो बैक्टीरियाज भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगे, और इसीलिए जाड़े की अपेक्षा गर्मी में जल्दी खाना खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये कैसे जानेंगे कि रक्त का स्त्राव धमनी से हो रहा है या शिरा से? जो धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीकृत रक्त का संचार करती हैं, वो रेड कलर का होता है। धमनियों से स्त्रावित रक्त रेड कलर का होता है, और जो शिराओं से होता है वो होता है बैंगनी कलर का, क्योंकि वो अशुद्ध रक्त होता है। तो आप कलर से इसका पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून काटने पर पीड़ा नहीं होती है क्यों? जो नेल्स होते हैं वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसीलिए नाखून काटने पर पीड़ा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसके बावजूद वायुमंडल ऑक्सीजन का अनुपात समान बना रहता है क्यों? गाइस, जो पृथ्वी पर पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। साथ में पृथ्वी पर फर्मेंटेशन प्रोसेस भी होता है जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो यही क्रियाएं होती हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, तो यही सब बैलेंस बना रखी हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपात समान बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक खाने के बाद प्यास क्यों लगती है? जब हम नमक खाते हैं तो जो ब्लड की कोशिकाएं होती हैं उनका सारा जल किडनी की ओर आ जाता है, और अदर बॉडी के पार्ट्स में पानी की ये नॉन परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है,
कमी हो जाती है, इसीलिए उस टाइम पर प्यास लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगनू प्रकाश देते हैं क्यों? गाइस, जुगनू अपनी ग्रंथियों से फॉस्फोरस जैसा पदार्थ सीक्रेट करते रहते हैं, उसे हम कहते हैं लूसीफेरिन। अब जैसे ये हवा के संपर्क में आता है तो ये जल उठता है। तो जैसे जैसे फॉस्फोरस जैसा पदार्थ ग्रंथियों से स्रावित होता है, सीक्रेट होता है, ऐसा ही हमें लगता है कि प्रकाश रुक रुक कर निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डरे हुए व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ जाता है क्यों? फ्रेंड्स, जब व्यक्ति डरा होता है तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाती है और बहुत ज़्यादा आंतरिक स्राव करने लगती है। तो जो बॉडी के ऊपरी भाग की रक्त वाहिकाएँ होती हैं वो बहुत ही संकुचित हो जाती हैं और जो अंदर रक्त होता है वो अस्थायी स्थानांतरण होता है, इसीलिए व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ जाता है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस, ये कल हम कंप्लीट कर लेंगे पूरे क्वेश्चंस की सीरीज़। फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। गाइस, रिवीजन करते रहिएगा, 5-6 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।